पिछली पंक्तियों में आप सभी ने पढ़ा कि राहुल अपनी माता यशोधरा से कहानी सुनने की जिद करता है। उसकी माँ यशोधरा उसके पिता के बारे में बताती है और कहती है कि तुम्हारे पिता बहुत सम्माननीय व्यक्ति हैं। वो एक दिन सुबह सुबह बगीचे में टहल रहे थे। बगीचे में फूलों की मनमोहक सुगंध फैली हुई हुई थी। फूल अपनी मनमानी से अपनी सुगंध को फैला रहे थे। इसके आगे देखिए पेज नंबर 32 पे मैं आपको पंक्तियों का भावार्थ पढ़ा रही हूँ। प्रस्तुत कविता माँ कह एक कहानी, जिसके रचयिता श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं। आगे प्रारंभ करती हूँ। ध्यान से पंक्तियों का भावार्थ सुनिए। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। कवि कहता है कि अब उसकी माँ यशोधरा राहुल को कहानी सुनाकर क्या वर्णन कर रही है। माँ कहती है कि जब तेरे पिता उस बगीचे में भ्रमण कर रहे थे, प्रातःकाल भ्रमण कर रहे थे, तो वर्ण वर्ण के फूल खिले थे। वर्ण माने रंग, रंग बिरंगे विभिन्न प्रकार के वर्णों के फूल खिले थे। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। हिम बिंदु ओस की बूंदें, झिले थे माने ओस की बूंदें बिछी हुई थी, दिखाई दे रही थी। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले थे और फूलों पर ओस की बूंदें झिलमिला रही थी। हल्के झोंके हिले मिले थे और हवा के हल्के हल्के झोंके चल रहे थे। बगीचे में वर्ण वर्ण के रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। फूलों पर ओस की बूंदें झिलमिला रही थी और हवा के हल्के हल्के झोंके चल रहे थे। लहराता था पानी। उन हवा के झोंकों को चलने से पानी की लहरें लहराती हुई सी दिखाई दे रही थी। लहराता था पानी। पानी की लहरें धीरे धीरे मस्त होकर लहराती हुई दिखाई पड़ रही थी। हाँ हाँ यही कहानी। राहुल अपनी माँ से कहता है, हाँ माँ यही कहानी है। यही वो कहानी है जो मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। आगे की पंक्तियां देखिए। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा विध होकर खर शर से। हुई पक्षी की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। आपने ऊपर की पंक्तियों में देखा कि उस बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। फूलों पर ओस की बूंदें झिलमिला रही थी। हवा के हल्के हल्के झोंके चल रही थी, जिससे फूल भी हिल रहे थे और सरोवर का पानी, तालाबों का पानी हवा की लहरों से लहरा रहा था और पानी की लहरें मदमस्त होकर लहरा रही थी। आगे क्या हो रहा था। गाते थे खग कल कल स्वर से। खग माने पक्षी, कल कल माने पक्षियों को बोलने वाला स्वर, कलरव जिसको बोलते हैं। सहसा माने अचानक, विध माने तीर से छिदा हुआ, खर माने तीखा, शर माने तीर या बाण। तो आगे देखिए। खाते थे खग कल कल स्वर से। कवि कहता है पक्षी अपनी मधुर आवाज में कलरव कर रहे थे। जहां पर पक्षी अपनी मधुर आवाज में कलरव कर रहे थे, कलकल कर रहे थे, यानी पक्षी अपनी मधुर आवाज में गा रहे थे। सहसा एक हंस ऊपर से। सहसा अचानक एक हंस ऊपर से। अचानक एक हंस ऊपर से
गिरा विद होकर शर खर से, हर शर से गिरा। अचानक एक हंस ऊपर से घायल होकर, बाण से घायल होकर नीचे गिरा। अचानक एक हंस तीखे बाण से घायल होकर पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर गया। जहां पर पक्षी अपनी मधुर आवाज से कलरव कर रहे थे, पक्षी अपनी आवाज में गा रहे थे, मधुर आवाज में गा रहे थे, तभी अचानक एक हंस तीखे बाणों के प्रहार से घायल होकर जमीन पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। हुई पक्षी की हानि। वो पक्षी बहुत बुरी तरह घायल होकर जमीन पर आकर गिर गया, अर्थात उस पक्षी को बहुत तेजी से चोटें आई। वो जमीन पर आकर तीक्ष्ण बाण से छिदकर जमीन पर आकर गिर पड़ा, जमीन पर आकर मूर्छित होकर गिर गया। हुई पक्षी की हानि। वो पक्षी हताहत हो गया, वो पक्षी मूर्छित हो गया, वो पक्षी घायल हो गया। करुणा भरी कहानी। क्योंकि जब वो पक्षी घायल हुआ तो वो बहुत द्रवित कहानी हुई, दुख भरी कहानी हो गई, दर्द भरी कहानी हो गई। क्योंकि जब बगीचे में जब राजा भ्रमण कर रहे थे, सुंदर सुहावनी हवा चल रही थी, रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, फूलों पर ओस की बूंदें झिलमिला रही थी, हवा के हल्के हल्के झोंकों से पानी की लहरें धीरे धीरे मस्त होकर लहरा रही थीं। उसी समय पक्षी मधुर आवाज कर रहे थे, कलरव कर रहे थे। अचानक आकाश से एक हंस घायल तीक्ष्ण बाणों के प्रहार से घायल होकर गिरा। उसके पक्षों में, उसके पंखों में चोट लगी, उसके शरीर में चोट लगी और वो मूर्छित आकर जमीन में गिरकर बेहोश हो गया। उसके पंखों में, उसके शरीर में चोट लगी, क्योंकि ये बहुत दुख भरी और दर्द भरी कहानी थी। तो बच्चों, ये कहानी यशोधरा अपने पुत्र राहुल को सुना रही थी कि उसके पिता ने उस प्रातः काल भ्रमण में क्या क्या देखा, क्या क्या चीजें घटित होती चली गई। शेष पंक्तियां मैं आपको अगली कक्षा में पढ़ाऊंगी।